नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कृष्ण कल्पित की एक अनूठी कृति जाली किताब हिंदी के प्रथम गद्य की दिलचस्प दास्तान इसके साथ उपस्थित हूं। कृष्ण कल्पित की जो बौद्धिकता का जो जगत है, उनके लेखन का जगत है, वह बहुत व्यापक है। एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक कथाकार के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है और चूंकि उन्होंने जीवन के विविध विषयों को देखा है, इसलिए उनकी जो बौद्धिकता है वह इस पतली सी कृति में भी झलकती है। इसके हर पन्ने पर 30 अक्टूबर 1957 को फतेहपुर शेखावटी में उनका जन्म हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से उन्होंने प्रथम स्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से फिल्म निर्माण पर अध्ययन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन में बड़े पदों पर रहे और कविता की जो 7 किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं, उनमें भीड़ से गुजरते हुए, बढ़ई का बेटा, कोई अछूता शब्द, एक शराबी की सुक्तियाँ, बाग ए बेदिल, वापस जाने वाली रेलगाड़ी और रेख्ते के बीज और अन्य कविताएं शामिल हैं। हिंदनामा, एक महादेश की गाथा और हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्र, कविता रहस्य, सिनेमा, मीडिया पर छोटा बड़ा पर्दा, बड़ा पर्दा, ये लिख चुके हैं। मीरा नैयर की फिल्म जब कामसूत्र की भारत सरकार की ओर से वो जनसंपर्क अधिकारी थे, जब उस शूटिंग को लेके बहुत सारी दिक्कतें शुरू हुई थी, तो बहुविध काम किया है। लेकिन हिंदी के प्रथम गद्य की दिलचस्प दास्तान, जिसका उन्होंने नाम दिया है जाली की था, एक उपन्यास है। लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से वह राजस्थान की कुछ कालजयी कृतियों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। वे इस बात से बहुत नाराज हैं कृष्ण कल्पित की एक महत्वपूर्ण कृति, जिसको पृथ्वीराज रासो को लोग जाली ठहराते हैं। उनका कहना है कि जो लोग उसको जाली किताब कहते हैं वे लोग नासमझ हैं, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं है कि साहित्यिक कृतियों को आप ऐतिहासिकता से जोड़कर नहीं देख सकते। लेखक, रचनाकार की अपनी कल्पना दृष्टि भी है और निश्चित रूप से वह अपनी कल्पना दृष्टि में अपने अनुभवों को, अपनी अध्ययन को, अपने ज्ञान को और अपने समय के समाज और संदर्भों को जोड़ता है। तो इसलिए जब रासो की जब रचना हुई, पृथ्वीराज रासो की, तो निश्चित रूप से चंदबर दाई के दिमाग में कुछ न कुछ रहा होगा। अब आप चंदबर दाई के काल से, पृथ्वीराज रासो के काल से, उनकी कविताओं के काल से इन चीज़ों को जोड़कर उनको काल ये नहीं कह सकते कि ये जाली किताब है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक रचना प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता से परे होती है। इसके बारे में अलग अलग मत उन्होंने अपनी भूमिका में ही ये लिख दिया है कि रासो को कुछ लोग मानते हैं कि पूर्णतः प्रामाणिक रचना है, कुछ लोग मानते हैं कि पूर्णतः अप्रामाणिक है, और कुछ लोग न तो पूरा प्रामाणिक मानते हैं न पूरा अप्रामाणिक मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसी तरह से उनका कहना है, उन्होंने बहुत सारे आलोचकों की बात की है और इस पुस्तक को लिखने के पीछे उनकी क्या सोच है यह बताया है। और उपन्यास के रूप में इस कृति को उन्होंने रखा है। इस कृति में जो महाकाव्यों की बात की है, उन्होंने रासो को के बारे में जो जनमानस में व्याप्त बातें हैं, उस के अंदर जिस तरह का पद्य गद्य शामिल है, उनकी बात की है। और उनका सीधा सीधा कहना है कि आप जो है केवल पृथ्वीराज रासो की बात नहीं है, बल्कि चंद छंद वर्णन की महिमा जो है, उस ग्रंथ को भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जाली है, जबकि ये गलत है। वह भी खड़ी बोली की पहली गद्य कृति है, ऐसा कृष्ण कल्पित का कहना है। उनका कहना है कि आप उसको भी जाली ठहरा देते हो। तो मेरी जो कृति है, जो इन दोनों कृतियों को, इनके मूल्यांकन को एक पात्र के रूप में वे पृथ्वीराज रासो को भी, चंदबर दाई को भी, उनके समय के समाज को भी गढ़ते हैं। और उस पर लेकर जो सवाल है, चाहे वह अकबर के यहाँ हो, चाहे वह जयचंद को लेकर हो, चाहे वह पृथ्वीराज को लेकर हो, चाहे वह जो प्रेम प्रसंग उसके अंदर है उसको लेकर हो, अंग्रेजी विद्वानों का जो मत है उसको लेकर हो,
इस उपन्यास की रचना करते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको जाली किताब कह के भले ही खारिज कर दो, लेकिन उसी क्रम में, जिस क्रम में पृथ्वीराज रासो है, जिस क्रम में चंद छंद वर्णन की महिमा है, उसी क्रम में यह जाली किताब है, यह तीसरी पुस्तक है। तो कृष्ण कल्पित अपनी बौद्धिकता से अपने समय की महानतम कृतियों के बारे में जो कहना चाहते हैं, वे चाहते तो आलोचना पुस्तक लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने आलोचना की जगह उसे औपन्यासिक रूप दिया ताकि वो पठनीय हो सके, केवल बोझिल न हो अकादमिक लोगों के लिए, आलोचकों के लिए, समीक्षकों के लिए। लिखने की उनकी शैली, चूँकि कवि हैं और शब्दों पे उनकी पकड़ है, संस्कृत के भी विद्वान रहे हैं, उर्दू, फारसी, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी को तो जानते ही हैं, तो इसलिए उनका जो बौद्धिक कौशल है वह इस उपन्यास में झलकता है। इसे पढ़ते हुए आपको एक अनूठे गद्य को पढ़ने का आभास होगा। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 134। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।